अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? इस वक्त मैं टर्की की कुछ इलाकों में विज़िट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को कोरोना के हवाले से आगाह करूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं इधर। और कुछ मुझे काम भी थे 2-3। वैसे तो आज संडे है, संडे को सब बंद होता है, लेकिन 1-2 काम थे मुझे, लेकिन मजबूरन मुझे निकलना हुआ यहाँ पर। और वैसे भी कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है। सैटरडे संडे तो बिल्कुल ऑफ है। और इसके अलावा कभी कभी ये फ्राइडे भी सैटरडे संडे के अंदर शामिल कर लेते हैं। इस तरह कभी हफ्ते में 4 छुट्टियाँ और कभी 3 छुट्टियाँ हो जाती हैं। 2 तो मस्ट है ना, सैटरडे संडे। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदक़े हमसे ये आफतें बुलाएं हटाए। ये देख रहे हैं आप लोग, सब कुछ बंद है सिवाय इकमिक। इकमिक यानी कि यहाँ पर रोटी को कहा जाता है टर्किश लैंग्वेज में। सिर्फ इकमिक के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं खुला हुआ है। और सब बंद है, कोई भी हो, सुपर स्टोर हो या कुछ भी हो। यहाँ तक कि इवन यहाँ पर गवर्नमेंट के भी सुपर स्टोर हैं, लेकिन वो भी बंद है, उनको भी इजाज़त नहीं है। सिर्फ ये इकमिक वाले जो मतलब बेकरी आइटम है, ब्रेकफास्ट जिसमें होता है, उसके अंदर ये इकमिक इन्होंने रखी हुई है, तो बस वही सेल कर रहे हैं।
बाकी अभी चलते हैं रोड की तरफ, वहाँ पर देखते हैं किस तरह का मतलब क्या अपडेट है, क्योंकि इलाके वगैरह में तो इस तरह की सिचुएशन है कि सब कुछ लॉकडाउन है, बंद है। अब इलाके वगैरह में मतलब मेन स्ट्रीट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की मतलब शॉप्स वगैरह और दूसरी चीज़ें ओपन है या नहीं। तो ये देखें फ्रेंड्स, सब कुछ मेन रोड पर भी यहाँ पर बंद है, बिल्कुल पक्का लॉकडाउन है, कुछ भी यहाँ पर नहीं खुला। ये मिठाई की दुकान है, इसके अलावा वो सामने मोबाइल शॉप है, तो मतलब इजी पैसा वगैरह आप करवा सकते हैं। उसके बराबर में ये हुक्का वगैरह, ये जैसे शीशा बोला जाता है, शीशा जो पीते हैं लोग, शौकीन होते हैं। ये सामने टॉयज़ की शॉप है, और ये इधर एलुमिनियम की शॉप है। यहाँ पर एलुमिनियम वगैरह के डोर वगैरह बनते हैं, लॉक्स वगैरह, और ये वो सिल्लम सीढ़ियाँ वगैरह वगैरह। और ये देखें यहाँ की ये लोकल बस है, ये भी अंदर से तकरीबन खाली है, सिर्फ 3 से 4 अफराद मैं आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखा सका, लेकिन सिर्फ 3 से 4 अफराद थे और ज़्यादा नहीं। और ये सिलेंडर की शॉप है, जहाँ पर मतलब गैस वगैरह और ये इस तरह, इसके अलावा लॉक्स वगैरह, ताले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये सामने एक बेकरी है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि इकमिक यानी कि रोटी मिलती है यहाँ पे बेकरी में, और ये बिल्कुल ओपन है। बस इसमें ये है कि ओपन तो है, लेकिन इसमें जाने के लिए भी आपने सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करना है। और ये देखें, ये पुलिस वाले यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, कोई भी मतलब इस तरह 2 से 3 अफराद जा रहे हैं उनको रोक लेते हैं। मुझे इन्होंने देखा है, पहले भी देख के गए, पीछे से चले गए, और अभी वापस आए, ये मेरे करीब से गुजरे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। क्यों, मैं सिर्फ सिंगल हूँ, इस वजह से सिंगल वालों को तंग नहीं करते। और वैसे भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के पुलिस वाले, क्योंकि ये फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को मैं जॉब ऑफ करके मैं जब जा रहा था अपने घर की तरफ, तो हम 2 लड़के थे, वहाँ पर भी सिविल गाड़ी में यानी कि प्राइवेट गाड़ी के अंदर वो घूम रहे थे पुलिस वाले, उन्होंने हॉर्न दिया, मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैं रोड क्रॉस करके सामने चला गया, इकमिक लेनी थी, रोटी लेनी थी यानी कि इफ्तार के लिए, तो मैं सामने चला गया। तो जो मेरा फ्रेंड था वो भी पीछे ही था, जब उन्होंने मतलब सायरन दिया तो उसने उसकी तरफ देखा और वहीं पर ही गाड़ी रोक ली। मैं पार कर चुका था रोड, तो उससे कुछ पूछा कहाँ घूम रहे हो क्या, और ये वो इस तरह, वो यही कहने लगा कि मैं रोटी ही लेने आया हूँ। ये नहीं बताया कि हम जॉब ऑफ करके आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो बिल्कुल मना है ना घर से निकलना। लेकिन ऑनर जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि काम वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग आ जाएं तो अच्छी बात है, घर पे ही बैठ के क्या फ़ायदा है। तो हमने सोचा सही है, लेकिन ये है कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, ये है कि सेफ्टी का हमने पूरा ख्याल रखा है अपना, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह और ग्लव्स सब चीज़ें हैं। बस ये है कि अल्लाह करम करे इंशाअल्लाह।
ये पुलिस वाले रुके हैं, तो देखें शायद ये मुझे रोकते हैं, क्या होता है अभी। देखिए मैं इनके करीब से गुजर गया हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये वही पुलिस है जो मेरे करीब से पहले गुजरी थी, तो इन्होंने मुझे नहीं रोका, देखा था। और अभी ये पेट्रोल पंप पे यहाँ खड़े हुए थे पेट्रोल वगैरह बढ़ाने, तो इन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैं इनके करीब से गुजरा हूँ, कुछ भी नहीं कहा। मतलब इस तरह के कि यहाँ के बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी मैं जब न्यू आया था यहाँ पर टर्की में, तो यहाँ पर मतलब अभी मेरा मतलब किमलिक वगैरह नहीं है अप्रूव हुआ था, मतलब बिल्कुल मैं न्यू था यहाँ पर जब मैं आया था। तो यहाँ पर एकदम हम खाना खा के आ रहे थे, इन्हीं के डिनर करके आ रहे थे रात का। मैं था, एक मेरा फ्रेंड था सर। हम जब आए तो उन्होंने हमें रोक लिया और डॉक्यूमेंट मेरा प्रोसेस में थे। उन्होंने पासपोर्ट और ये वगैरह चेक किया। सबसे पहले तो सलाम लिया, हाउ आर यू, फाइन, ये वो, जैसे मतलब एक फ्रेंड के साथ मिलते हैं आपस में, इस तरह। तो उसके बाद इन्होंने हमसे क्वेश्चन वगैरह किए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और वगैरह वगैरह। बस यानी कहने का ये मतलब है कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नाजायज़ तंग नहीं करते किसी को, सही है ना। अब ये डॉक्टर जा रही हैं, यहाँ की नर्स हैं या डॉक्टर हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पर रात को तकरीबन ईशा के बाद यहाँ पर रोज़ाना क्लैपिंग होती है। अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर सब क्लैपिंग करते हैं, पुलिस के लिए, फ़ौज के लिए और डॉक्टर्स के लिए, कि जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए ये क्लैपिंग वगैरह सब कुछ होता है। अभी आप देखें बिल्कुल सन्नाटा है, कोई किसी किस्म का नहीं है। मुझे भी बहुत इमरजेंसी थी, मुझे कहीं पहुंचना था, तो मैं इसलिए घर से निकला, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि सन्नाटे के अंदर मैं चलता जाऊं, क्योंकि साथ में फ्रेंड भी नहीं है कोई। फ्रेंड भी हो एक दो तो चलो वक्त पास हो जाता है, टाइम निकल जाता है गपशप लगाते हुए, लेकिन अभी बिल्कुल अकेला हूँ। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और इसके बराबर में ये जो 101 है, A101 101 भी कहा जाता है इसे, ये गवर्नमेंट का है, ये भी बंद है। तो प्राइवेट ओपन होना तो बहुत दूर की बात है। और ये है बड़ा मशहूर यहाँ का मकबूल, यहाँ पर आपको राइस, बादाम, ड्राई फ्रूट, खजूर वगैरह वगैरह, दाल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चीप रेट में मिल जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये भी बंद है। ये देखें, बिल्कुल पक्का लॉकडाउन है। ये भी बेकरी है यहाँ पे, केक, पेस्ट्री और इकमी वगैरह ओपन मिलेगा। और ये एक बिम स्टोर है, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं 101 और शॉप, ये भी है एक बिम। गवर्नमेंट का तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये सुपर स्टोरेज है बहुत बड़ा, इसके अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी आसानी के साथ। तो ये देखें, आगे भी इन्होंने नाकाबंदी की हुई है पुलिस वालों ने, ये शायद वही हैं या दूसरे हैं। बहरहाल गाड़ी वाले को रोका हुआ था इन्होंने,
और मैं फिर अभी थर्ड टाइम इनके करीब से गुज़र रहा हूँ। तो खैर वो पहले ही चले गए मुझसे। उन्होंने यहीं पर, ये बेकरी है यहाँ पर, रश था थोड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ़ासला रखना है 1 मीटर 2 मीटर का, तो शायद इन्होंने वो बरकरार नहीं रखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर रुके थे और वो चले गए। ये यहाँ की बेकरी है और ये इसके बराबर वाली भी एक बेकरी है, 2 बेकरी यहाँ पर भी सेम फ्रेंड्स जैसे अपने कंट्री में होता है कि एक शॉप है और बराबर में दूसरी भी सेम ओपन हो जाती है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अरे भाई, सिर्फ ये एक मशवरा है कि जब एक चीज़ है एक जगह पे मौजूद, तो फिर आप दूसरी वहाँ पर क्यों खोल रहे हैं? यानी कि जैसे एक चीज़ मौजूद है, आप वहाँ पर वही चीज़ दोबारा खोलेंगे। ये पता नहीं, मेरे अंदर समझ नहीं आई आज तक कि ये ऐसा क्यों होता है। पता नहीं, कोई किसी को कमाते खाते देख नहीं सकता है कि भाई वो इतना बिज़नेस क्यों अच्छा चल रहा है और क्यों इतना वो हो रहा है, पब्लिक हो रहा है वगैरह वगैरह। एक चीज़ है यहाँ पर मौजूद है, मतलब सब्ज़ी की दुकान है, तो आप यहाँ पर गोश्त की खोल लें, ओपन करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेहनत करें आप। यहाँ पर अगर बेकरी है तो आप यहाँ पर कोई और चीज़ खोलें, मिल्क शॉप खोल लें, इस तरह जूस शॉप खोल लें। नहीं, वही चीज़ खोलनी है जो यहाँ पर पहले। अब यहाँ पर जैसे गिलासेस यहाँ पर मतलब सही होते, तो वही बराबर में एक और दुकान खुल जाएगी, यहाँ पर दोबारा गिलासेस सही होते हैं। फिर ये क्या बात हो गई? बस यही है हसद, एक दूसरे से चलना। और ये वो एक रेस्टोरेंट यहाँ पे चल रहा था, एक और खुल जाएगा। हाँ, जहाँ पर जैसे मार्केटें हैं, एक मार्केट होती है मोबाइल मार्केट, वहाँ पर तो ऑल टू ऑल मोबाइल की ही शॉप है, कोई और आपको नहीं मिलेगी। सही है ना? जैसे ऑल टू ऑल यहाँ पर मेडिसिन मार्केट है, वहाँ पर आपको होलसेल रेट में मेडिसिन ही मिलेगी। तो वो चलो समझ में आता है, एक मार्केट है, एक जिसे एक एरिया दिया गया होता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर यही चीज़ अवेलेबल होगी और कोई नहीं, वो समझ में आता है। ये क्या चीज़ है कि यार एक इलाके में एक चीज़ है और एक स्ट्रीट में एक चीज़ खुली है, ओपन है, वहीं पर आप एक और ओपन कर दें। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह पाक रहम करे, हम तो यही दुआ करते हैं। और ये देखें। और फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर मतलब टर्की के वाले से बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक वगैरह, इस तरह ट्विटर पर रिसीव होते हैं कि आपको वीडियो वगैरह बनाया करें और यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट कर लिया है, कुछ दिन हो गए। वैसे तो यूट्यूब चैनल बहुत पहले से स्टार्ट था, लेकिन बस क्या है कि मैं उस पर वर्किंग नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम वगैरह इतना ख़ास होता नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन अब ये कि प्रॉपर स्टार्ट कर लिया, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जितना मुझसे हो सकता है मैं टाइम दे रहा हूँ। यकीन होप कि यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप लोग भी फॉलो वगैरह करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी आप लोगों को वीडियोस बना के अपलोड करें, और जस्ट जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और सही हो बिल्कुल। ये नहीं कि अपना यूट्यूब को चैनल को अच्छा करने के लिए या अपने लाइक व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो इंसान उल्टी सीधी वीडियोस बना लेते हैं कि भाई यहाँ का वीज़ा फ्री हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो ये इस तरह के बिल्कुल मुझे ना ज़रूरत है और ना मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि सच कड़वा तो होता है लेकिन सुकून बहुत मिलता है सच बोलने से। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा जैसा ही टाइम मिलता है वक्त मुनासिब पर, कि टर्की वगैरह के क्या मतलब इस तरह है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा चले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लेकिन इतना इजी है ना यहाँ पर आना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सही है ना, बहुत ज़्यादा इजी। चले मेरे करीब से गुजरे
तो कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, लेकिन देखते हुए गौर से गए कि ये वही है। तो ये पुलिस वालों ने फ्रेंड मुझे रोका था अभी कि तीसरी चौथी बार ये मेरे करीब से गुजरे, तो इन्होंने मतलब देखा है कि मैं इस तरह मतलब घूम रहा हूँ। घूम तो खैर नहीं रहा हूँ, इनकी नज़र में घूम रहा हूँ। मैं काम से गया था और अभी वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों घूम रहे हो। इन्होंने मुझे मोबाइल पर ट्रांसलेशन, क्यों इंग्लिश इतनी आती नहीं थी इनको, तो इन्होंने सिर्फ मेरे से यही पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। तो बोला अच्छा। तो इन्होंने बोला पासपोर्ट वगैरह दिखाओ। मैंने बोला इनको अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने शो करवाए। तो इन्होंने देख के, खैर देखे नहीं, मतलब अपने हाथ में नहीं लिए क्योंकि कोरोना के हवाले से एक दूसरे की चीज़ों को टच नहीं कर रहे। तो इन्होंने मेरे ही हाथ में ऐसे देखे अपनी आँखों से और बोला स्टे योर ओन, आप जाओ अपने घर पे हो, जाके वहाँ पर स्टे करो। मैंने ओके। आप यहाँ पर घूम रहे हो इधर ये वो। मैंने थोड़ा काम से आया था मैं इधर, तो मतलब जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कहने का कि कुछ भी नहीं कहते ये लोग, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के ये लोग। क्या नाम है इसका, टर्किश पुलिस वाले और टर्किश लोग भी यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं कि बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। तो बात हो रही थी हमारी कि टर्किश के हवाले से कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि वीज़ा वगैरह के क्या है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही इजी है, जिसे कहते हैं ना बहुत इजी, तो ये वो है। बहुत इजी से भी कोई आसान अगर अल्फाज है तो मैं वो यूज़ कर लूँ यहाँ पर, आप वही समझ लें। तो इस तरह का इजी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल इजी वीज़ा प्रोसेस है यहाँ पर। इसके हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा क्या तरीक़ेकार होता है, और बहुत ही कम पैसों में, इतने पैसों में कि मैं कहता हूँ कि इंसान टिकट को हटा के अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो, क्योंकि वो तो आपके अपने ऊपर है, आपकी कौन सी एयरलाइन की आप टिकट परचेज़ करते हैं, उसको साइड पे करके हम जो वीज़े फ़ीस और दूसरी फ़ीसें वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना ख़र्चा है कि आप कराची से लाहौर 2 दफ़ा आना जाना कर लें, सही है ना। यानी कि कम से कम 20,000 रुपये, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी 1,000-2,000 ज़्यादा ही बता रहा हूँ। 20,000 राउंड अबाउट आपके अंदर खर्चा आ जाता है, बस वीज़ा वगैरह आपका पेश हो जाएगा। और तकरीबन ज़्यादा दिन नहीं, बहुत कम दिनों के अंदर। इस हवाले से मैं आपको सारी अपडेट करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बना के। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि TRC जैसे टेम्परेरी रेजिडेंट्स कार्ड, उसकी क्या तरीक़ेकार है, वो कैसे बनता है और कितने दिन का बनता है और वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वेट कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
फ्रेंड यहाँ पर भी मुझे कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ से लेनी थी, जैसे जूस वगैरह हो गया, लेकिन वो सामने जो शॉप ओपन है वहाँ पर जूस फ्रिज नज़र नहीं आ रहे, छोटे वाले नज़र आ रहे हैं और छोटे वाले से कुछ बनता नहीं है। हमने लेना था बड़ा वाला जूस। तो आज यही है कि कोई बात नहीं, हमारी इफ्तारी के टाइम कुछ हल्का फुल्का ही हो जाएगा। यहाँ घर पे कोई सिस्टम बनाएंगे क्योंकि बाहर तो बिल्कुल लॉकडाउन है। तो ये एक फ्रेंड शॉप ओपन है, इसे बेकरी ही कहा जाता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या है। Yok büyük yok. Küçük yok. Büyük bak şöyle kova. Kova tek fanta. Dolapta var. Ondan yok. तो यहाँ पर भी जो चीज़ मुझे लगी थी बड़ा जूस, तो वो भी नहीं मिला। तो ये छोटे छोटे जूस रखे हैं, लेकिन वो अपने किसी काम के नहीं हैं। तो चलते हैं हम वापसी दोबारा की तरफ। और ये यहाँ की स्कूटी है, इसमें आप कार्ड वगैरह अपना क्यूमलिक ऐड करें और हमारी एटीएम वगैरह आपका कार्ड होता है उसका पिन कोड दें, तो ये आपको ओपन हो जाएगी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जितना आप चलाएंगे, जितना यूज़ करेंगे, फिर वहीं पर जाकर या वापस यहीं पर ही आके आप इसको दोबारा क्लोज़ कर दें तो आपके कार्ड में से ये पैसे आपको वापस कर देगी। जैसे सेम यहाँ पर मेट्रो बस का जो होता है कार्ड बना हुआ, उस पर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कार्ड मतलब पैसों वगैरह वाला कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। कार्ड वगैरह मशीन पे लगाते हैं तो हमारे तकरीबन 4 से 5 रुपये काट लेती है। ये देखें फ्रेंड, ये जो गाड़ी जा रही है ये भी एक पुलिस ही की है और सिविल में है। तो बहुत सारी इस तरह मतलब एजेंसीज वगैरह घूम रही हैं। अच्छा, तो हम कार्ड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कार्ड वगैरह मशीन से हम करते हैं पे तो हमारे चार्जेस वगैरह काट लेती हैं। और फिर उसके बाद जिस स्टेशन पे हम उतरेंगे वहाँ पर दोबारा सेकंड मशीन होगी जिस पर हम दोबारा पंच करेंगे, तो वो हमें जितने पैसे हमारे बकाया हैं या जितने हमने स्टेशन अपने विज़िट किए हैं उसके हिसाब से वो अपने चार्जेस काट के बाकी पैसे हमारे कार्ड में दोबारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आप लोगों को मैं यहाँ का कार्ड भी दिखा देता हूँ, जो ट्रैवलिंग का कार्ड है, बस कार्ड का। तो ये यहाँ का ट्रैवलिंग कार्ड है, ये टर्की इस्तांबुल का यहाँ पर है। थोड़ा साफ़ करके दिखा देते हैं। ये इसकी बैक साइड है। तो ये यहाँ कार्ड है, ये तकरीबन यहाँ के 6 लीरा में मशीन से ही आप ले सकते हैं। बहुत इजी है ये, इसका भी तरीक़ेकार आपको बता देंगे।
6 लीरा का तकरीबन आप 10 लीरा आप देंगे उनको मशीन को, तो वो उसके अंदर मतलब जो ऑप्शन वगैरह होते हैं उसको आप फॉलो करके वहाँ तक जाएंगे तो 6 लीरा आपके ये काटेंगे कार्ड की, और इसके अलावा 4 लीरा जो इसके अंदर वो आपको दे देंगे कार्ड के अंदर ही पेमेंट। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह का भी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के करीब, तो इंशाल्लाह फिर आपसे होती है बात, गपशप, मुलाकात, नई जगह, नए दोस्त, नई वीडियो और नया टॉपिक। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।